Good evening, everyone. Welcome to our ninth session of SAP. Today we're going to start with Financial Accounting AR model. AR means Account Receivable. इसके लिए हमें इसका केस स्टडी निकालना पड़ेगा. आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओपन करके फिर इस पे आएंगे मटेरियल PDF. सेकेंड केस स्टडी, फर्स्ट केस स्टडी हम कर चुके हैं. सेकेंड केस स्टडी इंग्लिश से डाउनलोड करेंगे. मैंने डाउनलोड कर रखा है तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा केस स्टडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंट रिसीवेबल. अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला स्टेप कहता है चेंज टर्म ऑफ पेमेंट फॉर कस्टमर. उसके लिए हमें जाना पड़ेगा मेंटेन बिजनेस पार्टनर. कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल गया. कुछ इस तरह का मेंटेन बिजनेस पार्टनर का इंटरफेस खुल जाएगा. इसी तरह से हमने फर्स्ट सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी यही करा था और MM में भी यही करा था. बस इसमें एक फ़र्क ये है कि हम उस वाले में ऑर्गेनाइजेशन जाकर हम आगे का स्टेप प्रोसेस करते थे. यहाँ पर हम डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर वाला प्रोसेस करेंगे. इसमें बिजनेस पार्टनर में F4 दबाया. सर्च टर्म में अपना लर्न के आगे आपका जो भी नंबर है वो डालें. मैं यहाँ पर 1 2 5 यूज़ कर रहा हूँ. आपका जो भी लर्न के आगे डिजिट दिया वो 3 डिजिट वो डालें. उसके बाद फाइंड, इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा. बिजनेस पार्टनर नंबर हमें यहाँ पर चाहिए MOTOWN माउंटेन बाइक्स. इसको सर्च कीजिए. यहाँ पर फाइंड का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए. इस पर क्लिक कीजिए, ये आ गया. सर्च टर्म के अंदर ये वाला बाइक आ रहा है. इसे डबल क्लिक कर लीजिए. यहाँ पे खुल गया. आपका ये बिजनेस पार्टनर है. आप हर एक सर्च टर्म के हिसाब से बिजनेस पार्टनर अलग अलग हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मेरा ये आ रहा है तो आपका ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा. कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सबके अलग अलग ही बिजनेस नंबर आएंगे सर्च टर्म के हिसाब से. ठीक है. बाकी स्टेप सेम है जैसे हम पहले सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते थे. F1 कस्टमर. उसके बाद हम जाएंगे का प्रोसेस वही है जैसे हम लोग उसमें कंट्रोल F2 दबाकर हम लोग आगे का प्रोसेस किया करते थे. या आप कंपनी कोड पे भी कर सकते हैं. कंपनी कोड पे किया, ये सारा डिटेल आ गया कि कंपनी कोड क्या है, कस्टमर क्या है, सारा कुछ आ गया. अब हमें कस्टमर पेमेंट ट्रांजेक्शन पे जाना है. यहाँ पर देखना है कि पेमेंट 0001 आ रही है कि नहीं. इस करने का मतलब ये होता है कि जैसे अगर अभी हमने डायरेक्टली आप कंपनी कोड पे क्लिक करते हैं और स्विच बिटवीन डिस्प्ले एंड चेंजेस पे आप क्लिक नहीं करते हैं तो आप किसी भी चीज पे आप एडिट नहीं कर पाएंगे. ये स्टक हो जाएगा. आप चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं. और अगर आपने कंपनी कोड पे क्लिक करने का स्विच बिटवीन डिस्प्ले एंड चेंजेस पे क्लिक करते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं. जैसे मैं अभी एडिट कर पा रहा हूं, यहाँ पर आ रही है. लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज चेंज करना है. यहाँ पर 1 नहीं, हम इसको करेंगे 2 विथ 14 days 2% कैश डिस्काउंट. ये वाला चूज करेंगे. ऑप्शन चूज किया. यहाँ ग्रीन टिक आ रहा है, ग्रीन टिक कर लो. ठीक है. यहाँ चेंज हो जाएगा ये पेमेंट टर्म. यहाँ गया 14 days 2% 3 नेट. ठीक है. अब नीचे आ जाइए अमाउंट पे ट्रांजेक्शन में पेमेंट मेथड में भी हम लिखेंगे इनकम पेमेंट यानी आय चूज करेंगे. ये आ जाएगा. आपको दिखा देता हूं आई क्या है. यहाँ पे ये देखिए आई हमारा जाता है इनकम पेमेंट. कंटिन्यू कर दिया, हो गया. अब आगे चलते हैं. अब बस इसे सेव कर देंगे. चेंजेस सेव हो गया. आपका सब कुछ आ रहा है. यहाँ बिजनेस पार्टनर, वेंडर कस्टमर कोड. इस पेज को स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए. अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ. सेकंड स्टेप कहता है क्रिएट कस्टमर इनवॉइस. क्रिएट कस्टमर इनवॉइस के लिए हमें जाना पड़ेगा क्रिएट आउटगोइंग इनवॉइस पे. ये रहा क्रिएट आउटगोइंग इनवॉइसेस. कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा. आप कस्टमर पे आपको डालना है. यहाँ पर हमें 3-4 अलग अलग कस्टमर्स का इस्तेमाल करना है, जिसमें से पहला है मोटाउन बाइक्स
उसके बाद दूसरा आता है फिली बाइक्स, बिग एप्पल बाइक्स और पीचर बाइक्स, और आखिरी में आता है इसका ही फिलर बाइक्स का वुमेन ऑफ रोड का। ठीक है, और एक और लास्ट में एक और आता है माउंटेन बाइक्स का सेकंड पार्ट फॉर फर्स्ट एड किट के लिए। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला कस्टमर हम डालेंगे यहाँ पे 8208, यानी मोटोन बाइक। आप डायरेक्ट डाल लीजिए, मैंने सर्च करके प्रॉपर ढूंढ के रखा है। आप 8 के बाद अपना यूजर नंबर डालेंगे जो भी लर्न के आगे दिया हुआ है। 125 है, जैसे इसमें मैंने 8125 डाल दिया। ये देख सकते हैं मोटोन बाइक आ रहा है, सर्च टर्म 125 के लिए आ गया। इनवाइस डेट है आज का करंट डेट, F4 दबा दीजिए, खुल जाएगा। आज का डेट 22 तारीख है, आ गया। अब अमाउंट यहां पर हम डालेंगे 5000 हो गया। रेफरेंस में हम डालेंगे 125 मोटोन 125 मोटाउन 1। ठीक है, रेफरेंस में हमने ये डाल दिया। टेक्स्ट में डालेंगे इनवाइस बाइक एक्सेसरीज। इसके डालने के बाद आप सीधा जाएंगे नीचे की तरफ, यहाँ आइटम लाइन्स आ रहा है। ठीक है, आइटम्स लाइन नो एंट्री बोल रहा है। GL अकाउंट में आपने डालना है 6001। ठीक है, ये आ रहा देख सकते हैं, सेल्स एंड रेवेन्यू। इस पर क्लिक किया, D/C में क्रेडिट ही होना चाहिए। अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स में आपके 5000 होने चाहिए। हमने जो ऊपर 5000 ऊपर अमाउंट भरा है, सिमुलेट करने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा आपका। उसके बाद पोस्ट कर दीजिए। नंबर आ गया, रिकॉर्ड कर लीजिए या सेव करके स्क्रीनशॉट, जैसे भी आप करना चाहें सेव करके रख लीजिए। अभी हम सेकंड स्टेप करेंगे, सेकंड स्टेप का फिल बाइक्स वाला। तो उसके लिए कस्टमर नंबर है 3125। उसके बाद इनवाइस डेट, करंट डेट, F4 दबा दीजिए। करंट डेट आ गया 8/22/2022। अमाउंट में आएगा 3500। रेफरेंस में आएगा 125 फिल 1। 125 की जगह अपना कोई भी अपना नंबर डालिए जो लर्न के आगे नंबर दिया हुआ है। टेक्स्ट में आएगा इनवाइस मेंस ऑफ रोड बाइक ORMN। नीचे आ जाइए आइटम्स पे, GL अकाउंट में डालेंगे 6401। ये देखिए आ जाए, सेल्स एंड रेवेन्यू आ रहा है। अकाउंट इस वाले में हम डालेंगे 3500, क्रेडिट रहना चाहिए। ये हो गया। इसके बाद सीधा पोस्टिंग, इसको सेव कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। अब करेंगे अगला, तीसरा आता है बिग एप्पल बाइक। इसका कस्टमर नंबर है 2125 की जगह आप अपना लर्न के आगे जो भी नंबर दिया है वो डालें। ये देखो न्यू वॉक सिटी बिग एप्पल बाइक्स, सिलेक्ट कर लिया। इनवाइस डेट में करंट डेट F4, कंटिन्यू किया, करंट डेट आ जाएगा अभी। अब रेफरेंस में डालेंगे 125, अपना लर्न का कोई भी आपका जो भी नंबर 208 301 जो भी आपका नंबर है वो एप्पल 1। अमाउंट में आ जाएगा इसका 6000। टेक्स्ट में हम डालेंगे इनवाइस प्रोफेशनल टर्बो बाइक रेड PRTR3। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं GL अकाउंट में हम डालेंगे वही 6000। एक और 01 सेल्स इन द रेवेन्यू। उसके बाद अमाउंट में डालेंगे हम इसमें 6000। ये एक चीज़ ध्यान रखिए, जो इसमें
ऊपर आपने अमाउंट डाला होगा वही अमाउंट नीचे डालना है। अब डायरेक्ट पोस्ट, इस नंबर को भी रिकॉर्ड कर लीजिए, सेव कर लीजिए, जैसे स्क्रीनशॉट लेना है जो भी करना है। अब तीसरा है फीचर बाइक। ओके, अभी हम ले रहे हैं पिच ट्री बाइक। इसके लिए कस्टमर नंबर है 4125। 125 की जगह आप अपना कोई आपका जो भी लर्न के आगे नंबर दिया होगा वो डालें। ये देखें पिच ट्री बाइक आ गया, सिटी एटलांटा, क्लिक किया, इनवाइस डेट आज की डेट, F4 दबाया, करंट डेट आ गया, कंटिन्यू किया, करंट डेट आ गया इनवाइस पे। रेफरेंस में हम डालेंगे 125, फीचर 1 डाल दिया रेफरेंस में। अमाउंट में हम डालेंगे 10,000 डाल दिया। अब आएंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट में डालेंगे हम इनवाइस हेलमेट RHMT एंड OHMT। इसके हो जाने के बाद आ जाएंगे हम GL अकाउंट। GL अकाउंट में वही 64101 यानी सेल्स एंड रेवेन्यू, और यहाँ पर हम डालेंगे 10,000 डाल दिया। उसके बाद सीधा पोस्टिंग नंबर आ गया, डॉक्यूमेंट नंबर। इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, सेव कर लीजिए, जैसे भी आपको स्क्रीनशॉट लेना जो भी है। अब हम ले रहे हैं अगला है, ये अगला स्टेप, अगला ले रहे हैं विंडी सिटी बाइक। उसका कस्टमर नंबर है 6125। 125 की जगह अपना लर्न के आगे जो नंबर दिया है वो डालना। ये देखो आ गया विंडी सिटी। आप डालेंगे इनवाइस डेट, F4 दबाएं, कस्टमर डालेंगे विंडी का 6125, इनवाइस डेट, करंट डेट, F4 दबाया, 22, कंटिन्यू कर दिया, और रेफरेंस में हम डालेंगे 125 विंडी 1। अमाउंट में आ जाएगा, इसका अमाउंट में आ जाएगा 4,000। टेक्स्ट में आ जाएगा इनवाइस बाइक एक्सेसरीज DXTR1 बोल्ट। ओके, अब आ जाते हैं GL अकाउंट, इसमें डालेंगे 60001 सेल्स एंड रेवेन्यू। अमाउंट में आ जाएगा 4,000। हो गया पोस्ट। इस नंबर को रिकॉर्ड कर लीजिए, जैसे आपको रखना है, स्क्रीनशॉट लेना जो भी है। अभी हम फिली बाइक 2 निकाल रहे हैं। उसमें क्या है कि फर्स्ट में हमने निकाला था मेंस के लिए, अभी हम लेंगे वुमेन्स के लिए। फिल बाइक्स का तो कस्टमर नंबर वही है 3125 डाला, ठीक है। फिल बाइक्स आ गया, इनवाइस डेट F4 दबाया, करंट डेट है इनवाइस डेट, बस तरह का आ गया, कंटिन्यू कर दिया। रेफरेंस में डालेंगे 125 फिली 2, 1 को हटा के यहाँ 2 कर दो, हो गया। अमाउंट में आएंगे, इसका अमाउंट 3500 है। टेक्स्ट में आना है, अभी टेक्स्ट में लिखेंगे इनवाइस वॉल्यूम ऑफ रोड बाइक OR WN। नीचे आ गए आइटम्स में GL अकाउंट्स में वही 6 सेल्स एंड रेवेन्यू, सेल्स एंड रेवेन्यू, ठीक है। ये आ गया सेल्स एंड रेवेन्यू। अमाउंट में डालेंगे 3500 और पोस्ट कर देंगे इसको। ये नंबर आ गया, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट जैसे आपको ठीक लगे। अभी हमें निकालना है माउंटेन बाइक्स का दूसरा पार्ट, जिसमें हमें फर्स्ट एड किट्स वगैरह के बारे में बताना है। माउंटेन बाइक्स का नंबर तो वही है 8125। ओके, इनवाइस डेट, करंट डेट, F4 दबा दिया, 22, कंटिन्यू करा। रेफरेंस पे लिखेंगे 125 MO 1 की जगह पे इसको कर देंगे 2। अमाउंट पे लिखेंगे 2000। अब टेक्स्ट में आएंगे, टेक्स्ट में आ जाएगा रिक्वायर्ड फर्स्ट एड किट। हम GL अकाउंट में हम डालेंगे 641 यानी सेल्स एंड रेवेन्यू,
वन सेल्स एंड रेवेन्यू नीचे वाला। उसके बाद अकाउंट में हम डालेंगे 2000 और पोस्ट कर देंगे। इसको सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे भी आपको ठीक लगे उसको सेव करके रख लीजिए। चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप कहता है डिस्प्ले द कस्टमर बैलेंस। डिस्प्ले कस्टमर बैलेंस पे जाने के लिए सबसे पहले हमें डिस्प्ले कस्टमर बैलेंस पे जाना पड़ेगा, जो कि है डिस्प्ले कस्टमर बैलेंस। क्लिक किया इस पे, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल गया। इसमें अभी कस्टमर पे अभी हमें डालना है कस्टमर नंबर, जो अभी तक हमने फिल करते हुए आ रहे हैं सेकंड स्टेप में। सबसे पहले डालेंगे यहाँ पे 8208, एंटर दबाया, आ गया। दूसरा हम डालेंगे 8125, आ गया। यहाँ डालना है US 00। अभी यहाँ पर एक और डालेंगे 3125, ये आ गया। इसके बाद आ जाएगा 2125, आ गया। अगला डालेंगे 6125, ये आ गया। ठीक है, इसके अंदर मोटोन बाइक का कोड, फिलिप बाइक का कोड कस्टमर पे, बिग एप्पल बाइक का कोड, पीच ट्री बाइक, विंड सिटी बाइक, इन सब का कोड हमने कस्टमर कोड पे डालना है। इसके डालने के बाद एंटर दबा दीजिए, या तो आप सीधा गो पे भी क्लिक कर सकते हैं। कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, ये आपका स्टेप यहीं पे खत्म होता है, थर्ड स्टेप। अब चलते हैं फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप कहता है पोस्ट इनकमिंग पेमेंट। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पोस्ट इनकमिंग पेमेंट्स पे। क्लिक किया, जितने भी अभी हमने डिस्प्ले करे हैं उन सबको पोस्ट करना है यहाँ पे, तो पोस्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कंपनी कोड US 00, जनरल एंट्री, F4 दबाया, करंट डेट आ गया, पीरियड 8वां मंथ चल रहा है अभी, तो 8वां। रेफरेंस पे लिखेंगे आप अपना लर्न नंबर, जैसे मेरा यहाँ 125 है, अब अपना लिखिए मोटोन 1, रेफरेंस हो गया। GL अकाउंट में बैंकिंग लेंगे 1000, ये आ गया, देखो बैंक आ गया, बैंक। इसके बाद यहाँ पर आपने अमाउंट लिखना है, अमाउंट यहाँ पर हम डालेंगे। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, 5000 हमने वहाँ पर लिया था, लेकिन यहाँ 5000 मत लेना। यहाँ पर हम लेंगे 4900 US डॉलर USD। कस्टमर में हम डाल देंगे 8125 और पोस्ट आइटम कर दिया। हमने यहाँ 4900 क्यों लिया, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। आपको सिर्फ ऊपर वाला क्लियर करना है। इस पर क्लिक किया, ये देखिए 0 हो गया। इसको रिवर्स करते हैं और यहाँ पर डालते हैं 5000। देख लेना, ऊपर बैलेंस में आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देगा। प्रपोज आइटम करा और इसको क्लियर करा, ये देखो क्लियर करने के बाद 100 रुपये एक्स्ट्रा चल रहा है। इस वाले मोटोन बाइक्स में 100 रुपये एक्स्ट्रा लेके चल रहा है, इसलिए हम वहाँ पर इसको रिवर्स करने के लिए 100 रुपये यहीं पे माइनस कर देते हैं 4900, ताकि बैलेंस प्रॉपर तरीके से क्लियर हो सके। ये आ गया। सिर्फ पहले वाला क्लियर करना जिसमें अमाउंट 5000 आ रहा हो, उसे क्लियर किया और डालने के बाद पोस्ट, ये आ गया। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपको जैसे भी आपको ठीक लगे नोट कर लीजिए। ये आपके मोटोन बाइक का जनरल एंट्री नंबर है। अभी हम करेंगे एप्पल 1 के लिए। US कंपनी कोड US रहेगा, पोस्टिंग डेट करंट डेट। रेफरेंस में हम लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 125 एप्पल 1, APPL एप्पल 1।
ठीक है। बैंकिंग रहेगा, अमाउंट यहाँ पर अमाउंट चेंज हो जाएगा 6000, अमाउंट में आएगा 6000, 6000 हो गया। और कस्टमर में आ जाएगा, कस्टमर में आएगा 2125, 125 की जगह पे अपना लर्न के आगे जो भी नंबर दिया है वो आप डालोगे। ये देखिए पहला आ गया बिग एप्पल्स बाइक, क्लिक किया, प्रपोज आइटम नीचे आ गया, इसको क्लियर कर दीजिए, बैलेंस क्लोज और पोस्ट कर दीजिए, हो गया। इसके डिस्प्ले जो भी आपका वैल्यू आ रहा है, जनरल एंट्री आ रही है, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। आप चाहे स्क्रीनशॉट लेना है, जैसा भी आपको लेना है, जैसा भी आपको ठीक लगे। अब लेंगे तीसरा जो है फिली वन। फिली वन के लिए भी कंपनी कोड US00, पोस्टिंग डेट सेम, करंट पोस्टिंग डेट, रेफरेंस में आ जाएगा आपका 125 फिली वन, पीरियड 08, बैंक अकाउंट, और यहाँ अमाउंट आ जाएगा 3500, ठीक है। और कस्टमर नंबर आएगा, कस्टमर नंबर आ रहा है 3125, 125 की जगह अपना लर्न के आगे दिया हुआ 3 डिजिट नंबर वो डालें, ठीक है। ये देख सकते हैं 3125 नीचे आ रहा है, क्लिक किया, प्रपोज आइटम पे क्लिक किया, नीचे आ गया क्लियरेंस के लिए। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ हमें क्लियर कौन सा वाला करना है, मैन वाला, वुमेन्स वाला नहीं, मैन वाला ही हम क्लियर करेंगे। क्लियर कर दिया, क्लियर हो गया, ये बैलेंस 0 हो गया, और पोस्ट कर दीजिए। जो ये अभी आपके ऊपर जनरल एंट्री आ गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। अब करते हैं तीसरा। तीसरे में भी कंपनी कोड US डॉलर और US00, पोस्टिंग डेट, करंट डेट, रेफरेंस में अब लेंगे हम पिच ट्री 1। पिच ट्री 1 के लिए यहाँ पर हम करेंगे 125 पिच ट्री, ये डाल दिया, पीरियड 08, GL अकाउंट, बैंक अकाउंट, अमाउंट में आ जाएगा 10,000, क्लिक किया, हटाया 000, 10,000 रुपीज़ हो गया। और कस्टमर नंबर है यहाँ पर 4125, ये देखिए यहाँ आ रहा है 4125 फीचर बाइक्स, क्लिक किया, पोस्ट आइटम करने के बाद ऊपर बैलेंस आ रहा है नेगेटिव है, इसको क्लियर करेंगे, नीचे आ गया ये, इसको क्लिक किया और पोस्ट, बैलेंस भी 0, आपकी जनरल एंट्री आ गई। इसको सिलेक्ट करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे वैसे ले लीजिए, इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए। अब करेंगे विंडी 1 के लिए, उसके लिए भी कंपनी कोड US0, पोस्टिंग डेट, करंट डेट, रेफरेंस में आ जाएगा 125 विंडी, WIND विंडी 1, उसके बाद पीरियड 08, उसके बाद GL अकाउंट, बैंक अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 4000 हुआ। कस्टमर विंडी का कस्टमर है 6125, 6 के बाद जो 125 रहता है, आप अपना कोई भी लर्न नंबर डाल सकते हैं, जो आपका लर्न दिया हुआ है, लर्न के आगे जो भी नंबर दिया हुआ है। ये देख सकते हैं विंडी सिटी बाइक्स, इसे क्लिक किया, प्रपोज किया और क्लियर कर दिया और पोस्ट, ये हो गया स्टेप कंप्लीट। इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। अब चलते हैं 5th स्टेप की तरफ, इसको किया, बैक, एस्केप दबा और होम पे आ जाइए। 5th स्टेप कहता है डिस्प्ले द कस्टमर बैलेंस। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा डिस्प्ले कस्टमर बैलेंस की तरफ दोबारा से, और जितने भी अभी तक हमने ये सब डाले हैं उन सब के अभी हम देखेंगे कि क्या क्या हमने जनरल एंट्रीज सब क्लियर की है, ठीक है। अब कस्टमर नंबर डालेंगे, सबसे पहले मोटोन का 8125, एंटर दबाया, ये आ गया। उसके बाद डालेंगे फिल बाइक्स का 3125, ये आ गया। कंपनी कोड डाल देते हैं पहले US00, ठीक है। और तीसरा आइटम लेते हैं 2125, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे अगला, ये देखिए बिग एप्पल बाइक्स का आ रहा है, ये हो गया।
तीसरा लेंगे हम, तीसरा लेंगे 4125, ये हो गया। उसके बाद आ जाएगा 6125, ये हो गया। इन सब के डालने के बाद आप गो पे क्लिक कर दीजिए, सारा बैलेंस आ जाएगा आपको। 34 पे क्लिक कीजिए, ये देखिए कौन कौन से आपकी क्लियर हो चुके हैं, कौन कौन से पोस्टिंग हमने क्लियर नहीं करे, तो सारी वैल्यूज यहाँ पर शो कर रहा है। ये वो जनरल एंट्री है जो अभी अभी ये वो जनरल एंट्री जो हमने सेकंड स्टेप पे निकाला था। ये वो क्लियर एंट्री है जो अभी अभी हमने फोर्थ स्टेप पे निकाला है, ठीक है। पोस्टिंग करके हमने इन्हें क्लियर करा है, और ये दोनों क्लियर नहीं करी है, इसलिए ये अभी पेंडिंग है। इसका मैं बाद में बताता हूँ आपको ये क्यों हमने होल्ड किया हुआ है, ओके। अब चलते हैं 6 स्टेप की तरफ। इसके लिए हमें पहले होम पे आना पड़ेगा। 6 स्टेप कहता है सिनेरियो 1 कैंसिलिंग इनवॉइस, हमें इनवॉइस कैंसिल करना है। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप में आता है हमें जाना पड़ेगा डिस्प्ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिस्प्ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। कंपनी कोड, कंपनी कोड में हम डालेंगे US00 ग्लोबल बाइक। स्टेटमेंट वर्जन, स्टेटमेंट वर्जन में हम डालेंगे G00, ठीक है। और लेजर देख लीजिएगा 0L आ रहा है कि नहीं आ रहा। बाकी एंड पीरियड 08, कंपोजिशन पीरियड 08, ठीक है। और अब करेंगे गो, कुछ इस तरह का आ गया, आप देख सकते हो। ऑल अकाउंट में जाएंगे, एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें आएगा ट्रेड रिसीवेबल, इसमें है ये GL अकाउंट 11 4/0 का, ये आपका पीरियड बैलेंस आ रहा है। ये अमाउंट सबके अलग भी हो सकते हैं, सेम भी आ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। केस स्टडी में भी मेंशन है, ये देखिए। लुक फॉर द लाइन टैब अकाउंट रिसीवेबल वट एवर द अमाउंट इज डिस्प्ले टू यू, कुछ भी आप अमाउंट हो सकती है, जो भी आपका अमाउंट डिस्प्ले हो रहा है। इसमें भी मेंशन किया कि आपके स्क्रीनशॉट के जो स्क्रीनशॉट इसमें मेंशन किया उसके हिसाब से हर यूजर के अलग अलग अमाउंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं 6 स्टेप का सेकंड स्टेप। होम पे आ जाइए, होम पे आ गए। सेकंड स्टेप करने के लिए 6 का सेकंड स्टेप कहता है 6 का मैंने जनरल एंट्री पे जाना पड़ेगा। मैंने जनरल एंट्री को क्लिक किया, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। कंपनी कोड US00, ये इस पर क्लिक कर दिया कंपनी कोड। अब आएंगे हम जनरल एंट्री पे। यहाँ पर जनरल एंट्री जो हमने जनरेट करी है वो 18 वाली यहाँ जाएगी, और इस वाले पे हम डालेंगे मोटोन बाइक्स का। मोटोन बाइक्स जो हमने मोटोन 1 निकाला था उसकी जनरल एंट्री यहाँ पर हम एंटर करेंगे। ये मैंने आपको बोला था हर स्टेप पे कि हर चीज़ सेव करके रख लीजिए क्योंकि आगे यूज़ होगी। यहाँ पर अभी मैं एंट्री लिखूँगा 18001571 जनरल एंट्री। मोटोन बाइक्स जब अभी आपने पोस्ट करोगे, जिस डेट पे भी करा होगा, आप उसी डेट की आप जनरल एंट्री पे डेट डालोगे। मेरी पोस्टिंग थी 8/22/2022। मैं आपको बार बार डेट का कंफर्म कर रहा हूँ। पहले मंथ है, फिर डेट है, फिर ईयर है। आप यहाँ नीचे 2 वाले में भी देख सकते हैं, पहले मंथ है, फिर डेट है, फिर ईयर है। मैं दोबारा नीचे वाले में भी सेम डाल दे रहा हूँ 08/22/2022, ये कर दिया। आप जाएंगे गो पे, ये आ गई मेरी एंट्री, जनरल एंट्री। देख सकते हैं क्रिएटेड बाय किस में हुआ है, किस डेट पे पोस्ट हुई थी, कितने अमाउंट का हमने क्लियरेंस करा है, सब कुछ यहाँ पर आ गया। अब हम इस पर क्लिक करेंगे और रिवर्स क्लिक मारेंगे। रिवर्स वाले जर्नल कुछ इस तरह से खुल जाएगा। ऊपर लिखा होना चाहिए रिवर्स इन करंट पीरियड, और पोस्टिंग डेट जो अभी अभी हमने डाली है 8/22/2022। एंटर दबाया और ओके पे क्लिक कर दीजिए। ये इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने इसकी क्लियरेंस कर दी है। अब इसके जगह पे अगर तो आप माउंटेन 2 वाली की आप क्लियरेंस करते तो ये आपका दिखाता कि आपकी ये क्लियर नहीं हुई है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ।
इसको ओके कर दीजिए और जनरल एंट्री चेंज करते हैं अभी हम। मैं यहाँ एंट्री चेंज कर देता हूँ 178, डेट वही है, गो पे क्लिक करा, ये आ गया। ये भी वही है, मोटोन बाइक्स 2 है, पर एक्चुअली में इस पे आगे आप देख सकते हैं अमाउंट चेंज हो जा रहा है माउंटेन 2 बाइक्स का, पर चीज़ वही है। इसे सिलेक्ट किया, अमाउंट आ गया। अब इसको हमने पोस्ट नहीं किया था, इसे सिलेक्ट किया, रिवर्स का आ गया, इसको दिया, पोस्टिंग डेट डाल दिया हमने 8/22/2022, एंटर डाला और ओके पे क्लिक कर दिया। ये इस तरह का मैसेज नहीं आएगा, दिखा दिया देखो, जनरल एंट्री 1 out 1 जनरल एंट्री रिजर्व्ड, रिवर्स सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। ये इसलिए हो पाया क्योंकि हमने ये रिवर्स इसलिए हो पाया क्योंकि हमने क्लियर कर लिया, क्लियर नहीं करा था 4 स्टेप में। अगर ये 4 स्टेप अटेम्प्ट हो जाता है इस जनरल एंट्री का, तो ये रिवर्स नहीं होता। जिस तरह का हमने फर्स्ट मोटोन 1 का आपको अटेम्प्ट करके दिखाया कि वो किस तरह से मैसेज दे रहा है कि क्लियर हो चुका है, मोटोन 2 का भी मैंने इसमें डाल के आपको दिखाया कि क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। क्लियर हो गया, अभी आपने मैसेज देख ही लिया। अब चलते हैं अगला 6 का थर्ड स्टेप कहता है, उसमें हमें जाना पड़ेगा डिस्प्ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ। क्लिक किया, कंपनी कोड US00, स्टेटमेंट वर्जन G100, ये आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और बाकी सब सेम है, कोई टेंशन नहीं। एंड डे, एंड पीरियड और कंपैरिजन एंड पीरियड 8 हो गए, सब कुछ हो गया। अब सीधा हम करेंगे गो पे क्लिक किया, एसेट ऑल अकाउंट में जाके एसेट, फिर कैश एंड इक्विवेलेंट, फिर ट्रेड वाला, ट्रेड अकाउंट रिजर्व, उसमें अमाउंट आ रहा है। ये स्टेप यहीं पे खत्म होता है। इस वाले में केस स्टडी में भी ये बताया है कि मोटोन बाइक 2 लेना है, मोटोन बाइक 1 नहीं। मैंने आपको सिर्फ इसलिए आपको मोटोन बाइक 1 लेके दिखाया कि अगर मोटोन बाइक 1 लेके हम एंट्री करते हैं रिवर्स करने की, तो क्या मैसेज आता है। मोटोन बाइक 1 लेने से आपको शो नहीं करेगा कि ये रिवर्स नहीं होने वाला प्रोसेस। क्यों? क्योंकि आप पहले ही इसको क्लियर कर चुके हैं, और मोटोन बाइक 2 को हमने क्लियर नहीं करा है, होल्ड रख रखा था, इसलिए वो रिवर्स हो पाया। ठीक है, अब चलते हैं 7 स्टेप के लिए, होम पे आ जाते हैं। 7 स्टेप कहता है सिनेरियो 2, चेंज द इनवॉइस असाइनमेंट। उसके लिए स्टेप 1 है, हमें जाना पड़ेगा डिस्प्ले कस्टमर बैलेंस। डिस्प्ले कस्टमर बैलेंस पे क्लिक किया और वही सारे जितने भी हमारे हैं, लेकिन यहाँ पर हम और सिर्फ लेंगे फिल बाइक्स का। ठीक है, फिल बाइक्स का कस्टमर नंबर डालेंगे यहाँ पे, कस्टमर पे फिल बाइक का कस्टमर आता है 3125, कंपनी कोड आ जाएगा US00 और गो पे क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं 7000 आ रहा है यहाँ पे, 7000 पे क्लिक किया, डेबिट वाले पे ही कीजिएगा। वो 7000 जो मैंने क्लिक किया था वो डेबिट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको 7000 दिख रहा है। 7th का पहला स्टेप यहीं पे खत्म होता है। ये 7th के सेकंड स्टेप के लिए हमें होम पे जाना पड़ेगा। सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है रीसेटिंग द क्लियर आइटम्स। तो रीसेटिंग आइटम्स के लिए हमें जाना पड़ेगा रीसेट क्लियर आइटम्स पे। स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे सबसे लास्ट वाले रो में देख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड में रीसेट क्लियर आइटम्स, उस पर क्लिक किया, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। क्लियर डॉक्यूमेंट, क्लियर डॉक्यूमेंट्स में हम लोग डालेंगे 4th स्टेप में जो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स जनरेट हुए थे 14 वाले, वो आपको यहाँ पर डालने पड़ेंगे। कंपनी कोड वही रहेगा US00, फाइनेंशियल ईयर 2022। ठीक है, आप डाल देते हैं 14 स्टेप में, और 4th स्टेप में जो आपने नंबर डाला था वही, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए फिल बाइक्स का। याद रखिए हम फिल बाइक्स वाला लेके चल रहे हैं इस सिनेरियो में। तो फिल बाइक्स का जो 4th स्टेप में आपने डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हुआ था वो यहाँ पर डालेंगे। मैंने एंट्री कर दिया और मैंने अपना क्लियर डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ डाल दिया है, और यहाँ पर रीसेट आइटम पर क्लिक करेंगे। रीसेट आइटम पर क्लिक किया, कुछ इस तरह का आ जाएगा, रिवर्स ऑफ क्लियर डॉक्यूमेंट। इस वाले पे हम क्लिक करेंगे रीसेटिंग ऑफ
क्लियरेंस ओवर इसमें आ जाएगा, रिवर्स ऑफ क्लियर डॉक्यूमेंट में हम क्लिक करेंगे ओनली रीसेटिंग पे। तो देखिए क्लियर चेंजेस रीसेट हो चुका है। अब 7th के थर्ड स्टेप पे चलते हैं। इसको होम पे आ जाइए, होम पे आ गए। थर्ड स्टेप में हमें जाना पड़ेगा डिस्प्ले कस्टमर बैलेंस। डिस्प्ले कस्टमर बैलेंस के लिए हमें जाना है, ये रहा डिस्प्ले कस्टमर बैलेंस। क्लिक किया, कस्टमर में डाला 6125, सॉरी 6125 नहीं 3125 ये डाला। कंपनी कोड US00 ये आ गया। गो पे क्लिक किया, 7000 ये देखिए डेबिट है, डेबिट वाले पे ये 7000 आ रहा है, इस पे क्लिक किया, ये खुल जाएगा। पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही आ रहा था इससे पहले वाले में, अब दोनों ही अनक्लियर हो गए। रीसेटिंग का यही है कि अनक्लियर हो चुके हैं दोनों के दोनों। ये स्टेप यहीं पे खत्म हुआ। अब चलते हैं स्टेप 4 की तरफ, 7th के। स्टेप 4 के लिए हमें जाना पड़ेगा असाइन ऑफ ओपन आइटम। इस पर क्लिक किया, कुछ इस तरह कुछ इस तरह का डिस्प्ले खुल जाएगा असाइनमेंट ऑफ ओपन आइटम्स का। अब कस्टमर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट में हम डालेंगे यहाँ पे 3125 डाल दिया कस्टमर अकाउंट पे। कंपनी कोड US00 और अब करेंगे हम, अब क्लिक करना है एग्जीक्यूट पे। ये आ जाएगा कुछ असाइनमेंट ऑफ आइटम कस्टमर 3125 कंपनी कोड US0 और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, दोनों को अभी करना है हमें असाइनमेंट। एग्जीक्यूट हो गया, अभी असाइन करना है। असाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब सिलेक्ट करना, नीचे वाले को सिलेक्ट करो, सेकंड वाले को, और इस वाले को क्रेडिट वाले में, डेबिट का नीचे वाला और क्रेडिट का एक ही शो कर रहा है उसको। उन दोनों सिलेक्ट करने के बाद असाइन पे क्लिक कर देना। नीचे देखोगे ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। और अब इन सबको सिलेक्ट करो, यहाँ पे आए सिलेक्ट ऑल और कंफर्म। एक चीज़ और है, जो मैंने सिलेक्ट करके कंफर्म करा, इससे पहले भी आप सेव कर सकते हैं, या आप जैसे मैंने अभी स्टेप करा उस तरह से भी आप सेव कर सकते हैं। हमने अभी सीधा ही हम इसको करते हैं सेव। इसके बाद फिर से इन्हें सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑल, और चाहे तो अब इसे दोबारा से मैं आपको नीचे इसका बता देता हूँ, रीसेट और रीसेट ऑल कर दीजिए। आप दोबारा से ये सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देगा, इसे दोबारा सिलेक्ट करिए। ये आपको सिर्फ रीसेट वाला ऑप्शन बताने के लिए मैंने रीसेट करा है। प्रोसेस बिल्कुल कोई आपको रीसेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए करा है, समझाने के लिए कि किस तरह से प्रोसेस होता है। रीसेट करना चाहें, अगर आपकी कोई गलती हो जाए या कोई प्रोसेस में गलती हो जाए, मैं आपको दोबारा से प्रोसेस फटाफट कर दे रहा हूँ ताकि आगे बढ़ सकें। साइन करा, नीचे आ गए। इसके बाद मैंने पहले वाले स्टेप के थ्रू मैंने क्या किया था कि सिलेक्ट ऑल करके मैंने सीधा कंफर्म कर दिया था, वो स्टेप आप देख चुके हैं। अभी आपको मैं एक और तरीका बता देता हूँ। इन सबको सिलेक्ट करके आप सीधा सेव कर दीजिए, यहाँ पे एक अलग से प्रोसेस आ जाएगा, देख लीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप सेकंड प्रोसेस कर लीजिए, रीसेट के बाद मैंने अभी करा है, कि इससे आपको केस स्टडी से कंफ्यूजन नहीं होगी। केस स्टडी में भी सेकंड स्टेप है, करना चाहो तो फर्स्ट स्टेप भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा सेकंड स्टेप, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हम केस स्टडी से अलग क्यों जा रहे हैं। सिलेक्ट ऑल कर लीजिए, कंफर्म, असाइन हैज बीन कंफर्म आ गया। फिर सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट ऑल, क्लियर, डॉक्यूमेंट नंबर क्रिएट हो गया। बस आपका ये स्टेप यहीं पे खत्म होता है। रीसेट से पहले जो मैंने स्टेप किया था उसमें भी आप डायरेक्टली सेव करके लास्ट स्टेप में
फिर आप सीधा क्लियर करते तो भी हो जाता, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस डॉक्यूमेंट नंबर को रिकॉर्ड कर लीजिए, सेव कर लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे। अब चलते हैं 7 स्टेप का 5th स्टेप। ये 7 स्टेप यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसके बाद 5th स्टेप के लिए हमें जाना पड़ेगा। 7th के 5th स्टेप के लिए वो है डिस्प्ले कस्टमर बैलेंस। डिस्प्ले कस्टमर बैलेंस पे आए, यहाँ पर हमने डाला कस्टमर में डालेंगे 3125। 125 की जगह अपना लर्न के आगे जो भी नंबर दिया गया वो डालिए। कंपनी कोड US00 और वो कर दीजिए। कुछ इस तरह से आ जाएगा। डेबिट वाले पे जो 7000 आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए और ये आ गया। देख सकते हैं कि आपका एक क्लियर हो गया है और एक अब भी अनक्लियर है। अब चलते हैं स्टेप 8 की तरफ। स्टेप 8 कहता है सिनेरियो 3 रीसेटिंग एंड रिवर्सिंग इनकमिंग पेमेंट्स। इसके स्टेप 1 में हमें जाना पड़ेगा डिस्प्ले कस्टमर बैलेंस की तरफ। डिस्प्ले कस्टमर बैलेंस पे क्लिक किया, कस्टमर पे जाएंगे। इस सिनेरियो वाले पे हम ले रहे हैं विंडी सिटी बाइक्स पे, तो उसका कस्टमर नंबर आता है यहाँ पे 6125। 125 की जगह पे आपका जो भी लर्न के आगे डिजिट दिया हुआ 3 डिजिट वो आप रिप्लेस कीजिएगा अपना नंबर। मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, कंपनी कोड US00 और गो पे क्लिक कर दिया। ये आ गया 4000। इस पे डेबिट वाले पे क्लिक किया, यहाँ मेरी जनरल एंट्री आ गई। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। S2 मतलब स्टेप 8 का सेकंड स्टेप। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा डिस्प्ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जाएंगे, डिस्प्ले ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। ये रहा डिस्प्ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी कोड डालेंगे US00। लेजर देख लीजिएगा 0L आ रहा है कि नहीं। स्टेटमेंट वर्जन में आएगा G100। ओके, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट गो कर दिया। पीरियड आपका 8 होना चाहिए सब कुछ। इसके बाद गो कर दीजिए। ये आ गया एसेट, कैश एंड कैश इक्विपमेंट, ट्रेड। ये देख लीजिए ये वैल्यू आपके अमाउंट आ रही है कि नहीं। अब चलते हैं 8 स्टेप का 3rd स्टेप। होम पे आ जाएंगे। अब 3rd स्टेप में हमें जाना होगा रीसेटिंग क्लियर आइटम्स। नीचे आ जाइए, ये रहा रीसेटिंग क्लियर आइटम्स। कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें जो डॉक्यूमेंट नंबर आएगा वो अभी हम लेंगे विंडी सिटी बाइक्स का। ये डॉक्यूमेंट नंबर डाल दिया है। रीसेटिंग आइटम पे क्लिक किया, इस तरह का रीसेटिंग क्लियर डॉक्यूमेंट वाला पेज खुल गया। पर इस बार हम ओनली रीसेटिंग पे क्लिक नहीं करेंगे, इस बार हम क्लिक करेंगे रीसेटिंग एंड रिवर्स। इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद रिवर्स डाटा वाला पेज खुल जाएगा। इसमें रिवर्स रीजन हम डालेंगे 01। आपको दिखा देता हूँ क्या है। यहाँ पर फाइंड पे क्लिक कीजिए, ये देखिए रिवर्स इन करंट पीरियड। इसे क्लिक किया, ग्रीन टिक कर दीजिए, ये आ गया। पोस्टिंग डेट डालेंगे। यहाँ पर मेरा ये स्टेप हुआ था 8/22/2022। ठीक है, तो मैंने ये अपना पोस्टिंग डेट डाल दिया है कि ये पोस्ट मैंने कब किया था। ठीक है, इसको कंटिन्यू कर दिया। तो इस डेट पे ये रिवर्स परमिट हो चुका है, नीचे लिख। अब चलते हैं इसके 8 के स्टेप 4 पे। होम पे आ जाएं। 4 पे डिस्प्ले कस्टमर बैलेंस पे जाना पड़ेगा। क्लिक किया, कस्टमर नंबर है 6125, कंपनी कोड US00, गो कर दिया। नीचे आ गया बैलेंस पे 4000 पे क्लिक किया, ये आ गया बैलेंस। ये आ गया, ये स्टेप यहाँ खत्म हुआ। अभी चलते हैं इसके लास्ट स्टेप की तरफ, 8 का 5th स्टेप। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा डिस्प्ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
कंपनी कोड US00, ये आ गया। स्टेटमेंट वर्जन G100, ये आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और गो पे क्लिक कर दिया। एसर्ट पे गए, कैश एंड इक्विवेलेंट ट्रेड, ये वैल्यू आ रही है, हो गया ये स्टेप यहाँ पर ख़त्म, और इस स्टेप के साथ ये मॉडल भी यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू मेरे सेशन को फॉलो करने के लिए, और आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब्सक्राइब और बेल आइकन पे दबा दीजिए प्लीज़, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले सभी मॉड्यूल्स के वीडियोस आपको नोटिफिकेशन आ जाए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल।